नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमसीबी जो है सो घर में क्यों लगाना ज़रूरी होता है। एमसीबी और आरसीसीबी यानी कि एमसीबी और आरसीसीबी, इसे ही ईएलसीबी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये लगाना क्यों ज़रूरी होता है, तो इससे पहले जो आप मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक से यदि देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पे इसी प्रकार से जानकारी वाली वीडियो, रिपेयरिंग से संबंधित वाली वीडियो सब आती रहती हैं, तो आप इसको फॉलो ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको दिया गया जानकारी कैसा लगा। वीडियो को बने रहिए शुरू से लास्ट तक। तो आज मैं इसी दोनों पे बात करने वाला हूं दोस्तों। और एक ठीक है, और सर्वप्रथम बात देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो एमसीबी लगाना एकदम अनिवार्य है। एमसीबी आप लगा लीजिए। एमसीबी जो है दोस्तों, बिजली का कनेक्शन है तो एमसीबी आप ज़रूर लगाएं। एमसीबी का वर्क क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और एक मैं बताया हूँ आरसीसीबी या ईएलसीबी, इसका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आरसीसीबी और एमसीबी ये दोनों एकदम अति आवश्यक है कि घर में लगाए दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एमसीबी के बारे में। एमसीबी देखिए, एमसीबी क्या होता है। एमसीबी इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला बात, एमसीबी में भी इसका टाइप आता है। तो टाइप जो आता है सो देखिए, एक आता है जैसे कि B6, एक आता है C6। तो मोस्टली ये दोनों जो है दोस्तों अति ज़्यादा उपयोग होता है। ये दोनों जो है दोस्तों ज़्यादा उपयोग होता है। और आगे आता है दोस्तों D, और दो और आता है जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो आप लोगों को उपयोग नहीं है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा यानी कि बात गड़बड़ होगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ तक जान लीजिए, 3 एमसीबी आपको, ये बी सी और डी ये तीनों होता है, ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन ये भी एमसीबी जो है दोस्तों यो कमर्शियल वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ फैब्रिक लगा होता है, हैवी मोटर चलाए जाते हैं, उस जगह पे इसका उपयोग होता है। लेकिन ये दोनों जो है सो आप घर में यूज होता है। लेकिन घर में भी इस दोनों, इसको कहाँ और इसको कहाँ यूज करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। जैसे कि ये हो गया B6, यानी कि B6 जो हो गया, B6 एम्पियर जो होता है दोस्तों, तो एमसीबी, तो इसका एमसीबी, ठीक है। तो ये है, ये जो है तो इसको यानी कि देखिए, इसको डबल करंट यानी कि 6 एम्पियर है, 12 एम्पियर का करंट इसको यानी कि पास होगा इस होके, तो ये धायदानी गिर जाएगा। यानी कि डबल, यानी कि जब ये इस पर 2 गुना करंट पड़ेगा, 12 एम्पियर का करंट यदि पड़ेगा इस पर, तो ये ट्रिप कर जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा। और इसके बाद जो है सो इसमें यानी कि जैसे कि शॉर्ट सर्किट होगा, न्यूट्रल और फेस दोनों कहीं सटेगा तो भी ये गिर जाएगा। तो ये समझ है इसका। तो इसका मोस्टली उपयोग हम लोग हाउस वायरिंग में लग करते हैं। और ये देखिए, अब इसके बाद आ गया सी टाइप। तो C6 जो है दोस्तों, जहाँ मोटर लगाते हैं, यानी कि C6 नहीं, यानी कि सी टाइप एमसीबी आप बोल सकते हैं। यानी कि C6 हम ऐसे ज़्यादा यूज होता है ये चीज़ इसलिए। और ये C10 भी आता है, ये नहीं C16 भी आता है, तो ऐसे होता है दोस्तों। तो ये सी टाइप जो एमसीबी है, सी टाइप जो होता है एमसीबी, इसको मोटर, जैसे कि मोटर जो स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि जो कमर्शियल हो चाहे नॉर्मल हो, तो मोटर स्टार्टिंग में जो है जो तो अधिक करंट लेता है। जैसे कि मोटर अगर 1.2 एम्पियर चाहे 1 एम्पियर लेता है, तो स्टार्टिंग में दोस्तों 4 एम्पियर 5 एम्पियर जाएगा एक बार। यानी कि जैसे कि जब भी आप स्विच दबाइएगा वैसे 4 या 5 एम्पियर पे दोस्तों ऐसे एक बार जाता है फिर आता है। उस कंडीशन में यदि यानी कि सी टाइप या सी टाइप यदि लगा है तो दिक्कत नहीं करेगा, और बी टाइप लगा है तो दोस्तों अगर कम एम्पियर का है तो वो ट्रिप कर जाएगा, तो इससे आपको परेशानी होती है। तो चलिए एमसीबी के बारे में ये चीज़ देख लिया कि अगर
बी टाइप जो MCB अगर नहीं मिलता है आपको तो आप सी टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे जैसे कि B6 लग रहा है, B10 लग रहा है, उस जगह पर आप C6 भी डाल सकते हैं, यानी कि एम्पियर थोड़ा कम कर देंगे तो ये चल जाएगा। लेकिन माने कि हाउस वायरिंग में यही लगाएं, और ये मोटर वोटर जहाँ लगता है वहाँ पे ये सी टाइप लगाएं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों RCCB। तो चलिए मैं इसको थोड़ा फ्रेश करके दिखाता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों RCCB का। RCCB या ELCB, इसी को दोनों नाम है दोस्तों, बीच में ऐसे डॉट 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 रहेगा, ठीक है। तो इसका देखिए दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों, इसमें भी दो प्रकार का आता है। एक आता है कमर्शियल यूज के लिए, जो जहाँ हैवी लोड होता है वो वहाँ पे, और एक होता है घरेलू यूज के लिए। तो घरेलू यूज में है दोस्तों, जैसे कि 25 एम्पियर लिए, 25 एम्पियर इसका भी, 25 एम्पियर का भी आप RCB LCCB या चाहे RCCB लेते हैं, इसमें देखिए दोस्तों 30 mLA ऐसे ये जो है लिखा रहता है। तो ये माने कि 25 एम्पियर 30 mLA, तो माने कि 30 मिली एम्पियर करंट जो लीकेज करेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। जैसे कि इसमें शॉर्ट सर्किट से जल्दी नहीं गिरता है, लेकिन अर्थ लीकेज भी होता है, अर्थ लीकेज से भी गिरता है। तो और ये एक होता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि 63 एम्पियर ले लिए, तो इसमें 100 mLA ये होता है, 100 मिली एम्पियर करंट लीकेज होता है, तो वो ट्रिप करता है। तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, यदि आपके घर में मोटर चल रहा है, मोटर फ्रिज और वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, मोटर है, ये सब यदि चल रहा है, और स्टैंड फैन, तो देखिए दोस्तों, यानी कि मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टैंड फैन, इंडक्शन, यानी कि बात इतना समझिए कि जिस वस्तु को, यानी कि जिस इलेक्ट्रिक से चलने वाले सामान को यदि आप बार बार हाथ से छूते हैं, मोटर को भी चालू करते हैं, पानी पीते हैं डायरेक्ट फ्रेश वाटर, ठीक है। और फ्रिज दोस्तों हर समय चालू रहता है, उसे चालू बंद करते हैं, यानी कि उसमें हाथ से आप टच करते हैं। फिर हो गया वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते टाइम यानी कि लाइन चालू रहता है। और स्टैंड फैन दोस्तों लगाते हैं, तो और इंडक्शन खाना बनाने के लिए। तो ये सब के जैसे बॉडी पे भी करंट जाता है, तो यानी कि ये RCCB लाइन ब्रेक कर देता है। यदि ये चीज़ सब आप चलाते हैं तो RCCB लगवा ले, और नहीं अगर RCCB नहीं लगवाते हैं तो इस सब को बंद कर ले दोस्तों। क्या है कि ये बिजली से 1 मिनट अभी के समय में दोस्तों को इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सारा चीज़ में मिलावट है, लेकिन बिजली में कोई मिलावट नहीं है, यही एक शुद्ध आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, यानी कि जितना भी हाथ से टच करने वाला सामान है उसको यदि आप चलाते हैं तो उसको RCCB लगवा दें, इससे आपके सेफ्टी बना रहेगा। और वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।